प्रसंग बताएंगे। अभी भी बीज मंत्र है, ये जो आप गुरु मंत्र बोलते हैं, भगवान का मंत्र होता है, गुरु के मुख से आने से कहते हैं वो गुरु मंत्र बोलते हैं। गौमुख का जल थोड़ी है, गौमुख से आने के कारण गौमुख का जल बोलते हैं। वो तो गंगा जी कहाँ से आए, विष्णु के चरणों से गाते, शिव जी की जटाओं के ऊपर आए, शिव जी के जटाओं के ऊपर से गाते, फिर गौमुख से आने के कारण कहते हैं। जो जल कहाँ से लाए, बोले गौमुख का जल है जी, तो गौमुख से आने के कारण कहते गौमुख का जल बोलते हो। नल से जल लेते हो तो कहाँ से जल लाए हो, हाँ नल का जल है बोलते। नल का जल होता है क्या, कभी आप नल को पूछना, टंकी का पानी समाप्त होने के बाद में जी। सत्यव्रत के मुख से कहते हैं पूरा बीज मंत्र नहीं निकला, ऐसा उच्चारण हुआ है, ठीक है। और ऐसा उच्चारण करते ही कहते हैं वो ब्राह्मण देवता को सिद्धि कैसे प्राप्त हुई। शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी से, और यही बात व्यास जी जन्मेजय को बता रहे हैं। व्यास जी ने कहा कि हे राजन सुनिए, मैं वह पवित्र पौराणिक कथा कह रहा हूं। पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने ये कथा सुनी थी। भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्रदान करती हैं। जो लोग उनकी उपासना करते हैं उन्हें वरदान देने के लिए वे सर्वदा कहते हैं दयालु चित्त रहती है। माँ भगवती की कोई आराधना करते हैं तो कहते हैं इतनी जल्दी दया कर देती है। माता रानी फल देगी आज नहीं तो कल देगी। नागी अच्छा भजन बोलते हैं जी। माता रानी फल देगी आज नहीं तो, अपने फूल का पौधा वो लगा दिया तो फूल अवश्य आएंगे। अपने बगीचे में टमाटर लगे हुए हैं, वो कैसे लगे देखो, हमने हाथ से थोड़ी बनाए हुए, ठीक है। और कैसे बनते हैं, कैसे बनते होंगे तो दिमाग हमारा काम नहीं करेगा है जी। टमाटर की सब्जी हम हर दिन खाते हैं, लेकिन कहते टमाटर कैसे बनता है विचार करो तो दिमाग काम नहीं करता। 1200 टन एक छोटे से बीज के अंदर में कैसे रखा होगा। एक कटोरी में आप बाल्टी भर जल रख सकते हो, बोलो। और एक नली में से आप इतना बड़ा कद्दू सीताफल निकाल सकते हो। आम की डंडी देखो कितनी पतली होती है, आम कितना बड़ा होता है। ये बड़े बड़े आम आ रहे ना, अभी बड़े बड़े आम आ रहे। मैंने वैसे पूछा उनको कैसे किलो, 200 रुपये किलो है जी। बड़े बड़े आम आ रहे ना, लेकिन डंडी देखो कितनी छोटी, और इतना बड़ा आम डंडी में से कैसे आया है जी। क्या कला है देखो, कैसी भगवान की शक्ति है। हम कितनी भी दाल साफ करने लगते हैं, कितनी सावधानी रखते, फिर भी कीड़क आने की संभावना है। पुदीने की चटनी बना के पुदीना कितनी बार धोते हो। ये बहने मेथी की और पुदीने को बहुत जल्दी नहीं लेते हैं। मेथी की गुच्छी को देखने के बाद क्या याद आती है।
खाने का तात्पर्य मतलब हम देखो कितनी सावधानी रखते हैं, सावधानी रखने के बावजूद भी कीड़ा खाने की संभावना होती है। लेकिन जो आम का फल खाते हैं, आम का वृक्ष देखो कीचड़ में रेता बालू कितनी चीजें, और उसमें से देखो वो रस लेता है। हजारों छलने के द्वारा खाते, छन कर खाते, वो जूस उसमें चला जाता है। या आम की लकड़ी कभी देखना, बड़ी बड़ी लकड़ी आप हवन करते हैं ना, उसमें से धुआं निकलता है तो छेद दिखाई पड़ते हैं जी। तो हजारों छलनियों के द्वारा कहते हैं वो जूस रस गाते छन कर चला जाता है। कभी भी आम के अंदर में कभी शिकायत मिली? 9 सेक्टर में आम खाते हुए उस बहन के आम में कंकड़ और पत्थर निकले, कभी समाचार सुना क्या आपने? नहीं। अनार खोलते हैं उसमें कंकड़ और मिट्टी पड़ी हुई थी, ऐसा निकलता है कभी? नहीं। लेकिन व्यावहारिक इसमें आप सुनोगे तो कहते हैं मिठाई का पैकेट खोला था तो बहुत पुराना था, ऐसा है जी। ठीक है। आइए विषय में सूत जी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं, हे मुनिगण, मां भगवती के नाम अक्षर की उच्चारण करने मात्र से ही कहते हैं एक ब्राह्मण ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, और वह पवित्र वृत्तांत में आप लोगों से कहता हूं। कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह निसंतान था, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कहते विधि पूर्वक यज्ञ किया, पुत्रिष्टि यज्ञ। दशरथ महाराज जी ने भी पुत्रिष्टि यज्ञ किया था। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया और वेदज्ञ तथा यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक यज्ञ विधि बनवाकर तथा अग्नि स्थापन करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधिवत पुत्रिष्टि यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में मुनिवर सुभद्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अध्वर्यु, बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता, गोभीर को उद्गाता बनाया और अन्य उपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधि पूर्वक प्रचुर धन प्रदान किया। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिस समय बड़ा यज्ञ होता है ना तो उसमें 5 लोग होते हैं जी। तो बड़ा भागवत सप्ताह होता है ना तो उसमें एक मुख्य ब्राह्मण देवता होता है, आचार्य। ठीक है। एक पढ़ने वाले होते हैं, एक सबके ऊपर ध्यान रखने वाला होता है, एक मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता है। ठीक है। तो यज्ञ के अंदर में कहते हैं देखो जिसमें यज्ञ होता है बड़ा तो वहां पर कहते हैं ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, ये 5 नाम। ठीक है। तो यज्ञ के समय कहते किसी को ब्रह्मा ब्रह्मा है, ब्रह्मा नाम रखते हैं, तुम्हें ये काम करना है। किसी को अध्वर्यु बनाते हैं तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य को कहते अध्वर्यु बनाता, और बृहस्पति को कहते हैं होता बनाए, और पैल मुनि को प्रस्तोता बनाए, और तथा गोबिल को कहते उद्गाता। उद्गाता मतलब मंत्रों का उच्चारण, जो मंत्रों का उच्चारण करना है कहते उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। जो ब्रह्मा बैठे होते हैं कहते ब्रह्मा का रूप धारण करके उस सबका ध्यान रखते हैं। अब वो उच्च स्वर में सामवेद का पाठ कर रहे थे, सामवेद का वो गान कर रहे थे। तो जिस समय वो गोविल सामवेद का गान कर रहे थे तो कहते हैं उनके स्वर न कम ज्यादा होने लगे, वो श्वास ले रहे थे बार बार। क्या कहते हैं ना, मंत्र का उच्चारण करते समय श्वास नहीं लेना चाहिए, बार बार श्वास नहीं लेना चाहिए। जैसे हम श्लोक बोलते ना
मैया सप्त मनाः पार्थ योगम जन्मदाश्रय। यहाँ पर रुकना पड़ेगा। 8 अक्षर 16 अक्षर 16 अक्षर होते हैं तो आधा श्लोक हो जाते हैं, तो आधे श्लोक करो। मैया सप्त, फिर श्वास ले ली, पार्थ, फिर श्वास ले ली, है तो रुकने का स्थान बताया। ठीक है। कभी आप दिल्ली जाओगे, मुंबई जाओगे ना, तो बस स्टॉप होते हैं, वहीं रुकी, उसको पूरा नहीं करते। ट्रेनों के स्टेशन कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। बार बार मंत्र ऐसे पढ़ने से तो उसका जो फल चाहिए ना, वो फल नहीं मिलता है। तो बार बार श्वास लेने के कारण कहते हैं गोविंद का स्वर कहते भंग हो गया। क्या? हाँ, स्वर भंग हो गया। सारे गम पदनिशा है ना, तो कहाँ से कौन सा आवाज निकलना है, कहाँ से निकलना है, सारे है ना। हाँ ठीक है। ये जो गायक लोग होते हैं, इनके बच्चे रोते हैं ना, वो स्वर में रोते हैं। हाँ स्वर में। ये जो गंगा जी में मछली आए हैं, उनके जो बालक, उनको जल में तैरना सिखाना पड़ता है क्या? नहीं, जन्म हो गया, जल में ही जन्म हो गया जो उनका। और हमारे अम्बाला में बालक रोते हैं तो स्वर ही नहीं होता उसमें। घर में भी परेशानी है, पड़ोस वाले बोलते बच्चों को संभालते नहीं हो, जी चिके मारते हैं। मुंबई में बच्चे रोते हैं, आप देखना उनको करके ऐसे वो दबाता है। हाँ हाँ, वो मारुति कार में बैठा था मैं, वो वुमन आ गई, उनको गुड़िया थी छोटी, वो रोई नहीं। वो मैंने पूछा रो नहीं, बोले रो रही है गुरु जी वो, लेकिन आवाज नहीं आई। जी मैं कैसे भी जी आप अमेरिका थाईलैंड कहीं जाओ ना, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर 20-20 लोग खड़े होते फॉरेनर, और बहुत अपनी बातें सब करते हैं, लेकिन वो आपको सुनाई कैसे बोलते हैं। हाँ ठीक। और हमारे यहाँ पे बस में तो कोई बात करे ना। हाँ हम तो यहाँ पे कभी कभी पार्ट में बैठते हैं ना, कोई रास्ते पर बात करते हैं इतनी जोर से, सारे रास्ते पर इतनी ताकत थोड़ी लगाना पड़ती। ठीक है। तो हमने वैसे पूछा इतने जोर से क्यों बोल रहे, हम बिहार बात कर रहे हैं। कहाँ पर बात करें? आप मुंबई में करो बात, गया कलकत्ता में आवाज कितनी कर रही, आवाज तो उतनी जाएगी वहां पे। हमें भी लगता था पहले पुणे में बात कर रहे हैं तो जोर से बोलना पड़ता होगा। कितनी भी जोर से बोलो तो आवाज कितनी जाएगी उनको? ये मैंने इसलिए बताया, पानी और वाणी का कहते हैं। हाँ वाणी का प्रयोग अच्छा करे तो सरस्वती विराजमान हो जाती है, और पानी का प्रयोग कम करे तो हमारे पैसे भी। अब वो बार बार कहते गोविल मंत्र बोल रहे थे, तो बार बार श्वास भी ले रहे थे। श्वास लेने के कारण कहते हैं उनके स्वर भंग हो। देवदत्त को कहते क्रोध आया, उसने तुरंत गोविल को कहा, गोविल मुनि को कहा, हे मुनि मुख,
तुम मूर्ख हो, तुमने आज तक मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस काम में कर्म के स्वर भंग कर दिया, और मैं पुत्र प्राप्ति के लिए क्या है यज्ञ करवा रहा हूं। तब गोविंद मुनि को भी अत्यंत क्रोध आया, तो देवदत्त से कहा भाई तुम भी मूर्ख हो भाई, ये जो श्वास बार बार शरीर में क्या गड़बड़ी हो जाती पता नहीं ना। हाजी तो अब मैं श्वास के ऊपर तो ध्यान बहुत रख रहा था, लेकिन अब वो श्वास कम ज्यादा कुछ अंदर से मशीन बिगड़ जाती है ना कभी। अब सत्संग करते करते खांसी आ गई तो हम नहीं बोल सकते ना खांसी क्यों आई है, बोलो। अब वो कोई बहन जा रही थी यात्रा के लिए, तो छींक आ गई, तो छींक आ गई तो क्या करे, छींक आ गई तो अब वो यात्रा कैंसिल करेगी नहीं। ठीक है, गणेश जी का स्मरण करके चलो। हमारे एरोप्लेन का टिकट है और गाड़ी में जा रही मारुति कार में, सामने वो बिल्ली दिखाई पड़ी और उसको बेचारी को किसी दूसरे घर जाना था। आज उन्होंने तो रास्ता क्रॉस कर लिया, लेकिन हमारी यात्रा थोड़ी कैंसिल करनी है। गणेश जी का स्मरण करके यात्रा, बिल्ली गाड़ी के आगे से गई, मतलब बिल्ली ने कहा कि आगे संकट है, आप गणेश जी का स्मरण कीजिए। हमें तो याद दिलाएगी भगवान को, तो बिल्ली को धन्यवाद देना चाहिए। मिस्टर डोंकी दिखाई पड़े तो कहते छोटा संकट है, और बिल्ली दिखाई पड़े तो बड़ा संकट। तो ये दोनों भगवान की याद दिलाते हैं जी। ठीक है, जानबूझ कर देखिए वो श्वास नहीं ले रहे थे, उनको बड़े बड़े मंत्र थे ना यज्ञ के, तो बहुत बोलते रहे, लेकिन कभी वो श्वास लेना पड़ता था। लेकिन ये गोविंद कहते हैं बहुत ध्यान रख रहे थे, लेकिन देवदत्त भी वो ज्ञाता थे वेदों के, उन्होंने कहा कि आप बार बार क्यों श्वास ले रहे हैं, तो शरीर की प्रकृति है, मंत्र तो ठीक तरह से बोल रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान रख रहा हूँ। तो गोविंद ने कहा कि भाई तुम मुझे मूर्ख बोलते हो तो तुम्हें मूर्ख पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो घबरा गए। बड़े लोग शाप देते हैं ना, तो उनके पास उपाय होता है, हमें शाप नहीं देना चाहिए। जैसे कि नारद मुनि ने जिनको शाप दिया उनको भगवान का दर्शन हो गया, और सामान्य व्यक्ति शाप दे तो क्रोध को शांत करने के लिए कहते हैं भगवान का नाम है क्या? हाँ, वो नैमिषारण्य में महात्मा जी रहते, अभी ब्रह्मलीन हो, गुरुकुल में बहुत से छात्र लोग पढ़ते थे, तो 5 बजे वो चाय लेते, और चाय वो उन्होंने कब लाई? 6 बजे। अब उनको संध्या वंदन करना ठीक है। अब वो चाय जैसे 6 बजे लाई चाय, तो वो चाय को देखकर तुरंत आता है कि नहीं 5 बजे लेनी थी और 6 बजे। तो उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मचारी, कल से चाय जल्दी लाना, गोविंदाय नमो नमः। क्या? गोविंदाय नमो, कल देरी नहीं करनी, ठीक 5 बजे चाय लाना, गोविंदाय नमो नमः। लेट नहीं करनी चाहिए, गोविंदाय नमो नमः। कल का ध्यान रखना, गोविंदाय नमो नमः। वो ब्रह्मचारी थे, तो वो चरण सेवा कर रहे थे रात में, तो गुरु जी आज चाय लेट हो गई, लेकिन आप ना बीच में गोविंदाय नमो नमः बोलते थे। हे ब्रह्मचारी, चाय का लेट नहीं लानी, समय पर लानी, गोविंदाय नमो नमः। ऐसा क्यों बार बार बोलते? अरे मुझे क्रोध आ रहा था उस समय, तो क्रोध आ रहा तो गोविंदाय नमो नमः बोलते मैं क्या है तो क्रोध को वश में करने के लिए कहते हैं भगवान का नाम।
सबके स्वभाव भी अलग अलग होते हैं, सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, है जी। वो एक बार राकेश जी ने कहा गुरु जी कंपनी में जाता हूँ, कभी कभी ऐसा व्यवहार होता है ना सबका अलग, हमें देखना है ये सॉफ्टवेयर खराब है, सॉफ्टवेयर में जैसी भगवान की चीज भरी है वो सॉफ्टवेयर को बदल नहीं सकते, जो सॉफ्टवेयर बंद कराएगा तो उनको अपना अपना सबको सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में जो चीजें होगी वो ऐसे ही चलेगा। किसको ही बोल रहे ना तो उसकी शक्ल के तरफ देखना अच्छी तरह, सॉफ्टवेयर क्या है, हाँ ठीक नहीं है, बस सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है तो फिर क्या करेगा, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, मतलब बाहर वाली बात कर रहा हूँ मैं। एक ऊंची इशारा कर रही है जी उधर। नहीं ये जो देखो, ये जो घर में जो देखो ये रुचि भाई जी भी घर में बोल रहे हैं इशारे सबके घरों में, ये सॉफ्टवेयर की क्या बात है, आप सर हम घर कंपनी नाम क्या लिया, कंपनी का लिया, हमें बाहर में घर का जो होता है ना क्रोध वो सात्विक होता है, देवी पति देवी के ऊपर कर रहे, पति देव देवी को क्रोध सात्विक क्रोध होता है, कभी कभी क्या होता है भाई देखो, हमने फंक्शन हो गया, गुरु जी भागवत सप्ताह हो गया, अभी नहीं बताया आपने, क्रोध क्या है ना, सात्विक क्रोध है, क्यों अपने गुरु जी को मानते हैं, हमें पता नहीं चला, आप बता दे तो हम भी कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, क्रोध किया उन्होंने लेकिन सात्विक क्रोध है, अपनापन होता है ना वहाँ पे, जो क्रोध होता है ना सर, माँ बेटी को बोलते हैं, बेटी माँ को बोलते हैं, बेटा बाप पिताजी को बोलते हैं, पिताजी बेटे को बोलते हैं, पत्नी पतिदेव को बोलते हैं, पतिदेव पत्नी को बोलते हैं, और भोजन का समय हो जाता है सब देवी हो जाती है, जब ऑफिस जाने का समय हो गया तो देवी बोलते ध्यान रखना, दवाई समय पर लेना, और एक भोजन बांध कर देगा, इसको खा लेना, तो ये क्या है सात्विक क्रोध, इसको सॉफ्टवेयर की बात बोलते, परिवार को छोड़कर हम बाहर जाते हैं ना तो वो वहाँ सॉफ्टवेयर की बात है, अब बस में कोई वो बोलता जा रहा है व्यक्ति अनजान जगह पे, तो वो क्या है सॉफ्टवेयर खराब है, ज्यादा ध्यान नहीं देना, सब समझ गए, पड़े रहते हैं, वो ठीक नहीं हो अब क्या करें, अब आप गुरु जी मानते हो, उनको आप गुरु जी मानते प्रणाम करेंगे, लेकिन वो तो रास्ते में साइकिल बीड़ी फूक रहा है, धुआं मेरे तरफ उसके लिए तो शहर के लिए जा रहे, धुआं ऐसा फेंक रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर खराब है भाई, क्या उसके संस्कार वैसे हैं, संस्कार को क्या करना है, उसकी बीड़ी उसकी है, धुआं उसका है, अपना क्या है, ठीक है। और एक ध्यान रखना, बीड़ी सिगरेट को कभी कैंसर नहीं होता है, कभी आपने सुना है ना बीड़ी को कैंसर हो गया है जी, आज सिगरेट बहुत बीमार है, तंबाकू के पौधे को बहुत बड़ा कैंसर हो गया, तंबाकू के पौधे कैंसर कीड़ा ही नहीं हो तो गधा भी नहीं जाता, वहाँ आया विषय हो तो चलो तंबाकू लगा होता पौधे लगे होते, जैसे पालक के पत्ते होते हैं ना, वैसे मैं भी गया था उस खेती में, वो सप्ताह था कोई, तो वो खेती है सारा वो उधर होता है, क्या करें, तो वहाँ पे वो कांटे वाटे बाढ़ जो लगी होती वो नहीं थी, तो मैंने कहा प्राणी नहीं आता, कोई प्राणी नहीं आता, और गधा तो बिल्कुल नहीं आता है, गधा समझते हो मिस्टर डॉन्की नहीं आता, और मिस्टर डॉन्की को पूछा एक दिन, वे तुम सिगरेट क्यों नहीं पीते हो, वो बोले पिछले जन्म में बहुत बड़ा अवसर था और पीता था, तो अभी इस जन्म में आना पड़ा, अब इस जन्म में भी मैं तंबाकू की खेती में जाऊंगा, तो अगले जन्म में पता नहीं कौन से जन्म में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं उसमें जाता है। देखो ऋषि मुनियों का क्रोध होता है भी, और परिवार में जो क्रोध होता है वो सात्विक होता है, बालक के ऊपर माँ क्रोध करती है हित, जिसमें जिस क्रोध में हित होता है ना वो सात्विक क्रोध होता है,
बस उस क्रोध को कहते हैं तामस नहीं बनने देना। उस क्रोध को क्या रखना? गोविंदाय नमो नमः, सात्विक मन को। तब गोविंद ने कहा देवदत्त गोविंद को कहा तो देवदत्त ने कहा कि देखो इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है गोविंद जी, और कितने ब्राह्मण देवता बैठे हैं, और आपके मुख से ये निकला है, बोले भाई मूर्ख पुत्र हो जाएगा, उससे तो फिर न होना ही अच्छा है। हाँ जी, न होना ही अच्छा है। तो वो उनको बहुत मनाया। तो गोविंद ने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो आपका पुत्र न सारे संसार के अंदर में विद्वान माना जाएगा, उनका नाम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो लगेगा, लेकिन उसके बाद में कहते हैं वो सारे कवियों में भी बड़ा कवि माना जाएगा। तब वो प्रसन्न हो गए और यज्ञ शुरू हो गया। ठीक है, मंत्रों का उच्चारण चल रहा, बढ़िया अच्छा चल रहा है। तो यज्ञ पूर्ण होने के बाद कहते हैं थोड़े दिनों में, कहते हैं 1 साल के आसपास, कहते हैं उनके घर में पुत्र था। अब वो धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा, तो उनको गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया, लेकिन उनको बोलते नहीं थे। अपने छोटे छोटे बालकों के साथ बाहर चला जाता था खेलने के लिए, तो वहां पर भी वो कुछ नहीं। वो पिताजी ने वैसे बोल दिया चलो मूर्ख है तो इतना सिखाता हूँ, सकता नहीं है। और बाहर भी ऐसे वो व्यवहार थोड़ा सा ना, सब बच्चे ऐसे बोलने लग गए भी। ठीक है, तो वो भी बड़ा हो गया समझदार। उन्होंने कहा कि मूर्ख मूर्ख बोलते हैं, तो वो उन्होंने कहा कि मैं भी जंगल में ही रहा करूँगा। तो एक कुटिया बनाकर कहते वन भी रहने लगा, लेकिन सत्य बोलते थे। एक गुण कौन सा था? सत्य। सत्य हो। उनका नाम पिताजी ने रखा था उतत्य। लेकिन वो सत्य बोलने के कारण कहते हैं उनका नाम कहते सत्यव्रत। कोई गुण होता ना, तो गुण से कहते जाना जाता है भाई। जैसे फल के रेडी आते हैं ना, तो हम उसका नाम नहीं लेते, बोलते ये फल वाला इधर आओ, ऐसे बोलते हैं ना। सब्जी वाले इधर आओ, उसका नाम किसी भी बहन को पता है? तो सब्जी के कारण कहते हैं, उस उपाधि के कारण कहते हैं उनका नाम। ठीक है, अब वो उतरते ऐसा था, कहते हैं प्रातः काल उठकर कहते हो किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था, और कोई पूजा पाठ आदि कुछ भी नहीं करता था। पिताजी को लगा कि भाई स्नान आदि करता है और वैसे ही भोजन करता है। कहते स्नान करने के बाद कहते हैं भगवान का स्मरण है, पूजा है, थोड़ी सी करके कहते फिर भोजन ग्रहण करना है। नहीं तो कहते मांस भक्षण करने का पाप लगता है, दोष लगता है। बड़ा पाठ नहीं कर सकते हैं तो भगवान शिव जी से तो बड़ी शिक्षा भी प्राप्त हो जाए। क्योंकि राम जी का भी नाम लेते हैं, जैसे ट्रेन के अंदर में है, हम स्नान आदि नहीं कर सकते, लेकिन भगवान नाम का उच्चारण कर सकते हैं। कृष्ण, गोविंद, माधव जी, राम जी का नाम ले सकते हो। राम राम जी बोलकर आप भोजन शुरू करो। है जी, वो गुजरात जाते हैं तो हम लगते हैं इसमें आज बैठे तो कल सवेरे पहुंचेंगे। अब वो कहाँ स्नान कर सकते हैं वहाँ, और स्नान करने भी जाए तो बहुत अपवित्रता है भाई, और अपवित्रता आ जाती है वहाँ पर। वहाँ का नल, वहाँ का कोई भी पवित्र चीज नहीं। बाहर तो पवित्रता नहीं होती है, उसमें कैसे पाठ पूजा आप करोगे?
तो भगवान का स्मरण ही कर सकते हो। पवित्रो अपवित्रो वा, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में कहते भगवान का स्मरण। बिना स्नान किए भी भगवान का नाम ले सकते हो, स्नान करके भी भगवान का नाम ले सकते हो। भगवान का नाम लेने में कहते पवित्रता नहीं चाहिए, ठीक है। अभी जूता होता है कहते वो मानते हैं ना, उसको क्या बोलते हो? हाँ, इंग्लिश में लेसिस और हिंदी में तस्मे। जो है अब वो इतना घाटे मार के बांधी हुई है और भगवान का नाम लेने के लिए अब उसको छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जूता पहन के पार्क में बगीचे में जा रहे जब करते हुए भगवान का स्मरण करते, वहाँ पवित्र अपवित्रता नहीं। भगवान का नाम लेने में पवित्रता की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, पूजा पाठ के लिए कहते हैं स्नान आदि की आवश्यकता है। भगवान की शिव जी की पूजा करनी है, ठाकुर जी की पूजा करनी है, दान करना है तो कहते स्नान आदि का। ये तो हम घर में है इसलिए कहते हैं यहाँ पवित्रता है, बाहर पवित्रता है। ट्रेन में भी कौन सी चीज पवित्र है, कौन सी चीज पवित्र है, कौन सी चीज आप लोग? वो तो मुंबई में जो एसी डिब्बा होता है ना, उसके साथ ही वो रसोई तो वैसे में चला गया उसमें है जी। तो चला गया तो वो लोग खुश हो गए, बना रहे थे तो वॉश बेसिन के अंदर में टमाटर डाले धोने के लिए। हाँ, तो मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ऐसे बोले तो क्या बोले। तो मैंने कहा क्या चीज पवित्रता है? बोले गुरु जी हम कोई चीज पवित्र ये तेल है ना, इस तेल के अंदर में अपवित्र चीज हमने तली है, अब इसमें पूरी तले रही है। अब पोहा बोलते हैं, पोहा बनाते हैं तेल उसमें से लेकर उसमें डाल देते हैं, लेकिन उसमें क्या चीज तली है समझ में आना, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि गुरु जी आपके लिए कोई चीज पवित्र नहीं आती, तो ठीक है। मैंने वैसे ही पूछा और सबसे अच्छा भी बिस्किट ले लो, ये चीज ले लो, आप फल ले लो, यही चीज है, ठीक है। और सबको तो नहीं बता सकते लेकिन आपको तो